नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और अगर हम बात करें रिवीजन की तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के बारे में और HGP राइट के बारे में। इसके बाद से हमने ये भी डिस्कस किया था कि जेनोमिक्स के सेक्टर में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि हमने एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में इंडिया ने क्या अब तक किया है उसके बारे में हमने बात की। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जेनोमिक्स की शुरुआत होती है जब इंडिया एक पार्ट बनता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च प्रोग्राम का, प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमने बात की कि हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ, फिर हमने कोविड-19 से रिलेटेड जो लैब्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उसके बारे में बात की। आज की इस क्लास में जो हम शुरू करने वाले हैं वो एक बहुत ही नया टॉपिक है, मतलब आज की क्लास के लिए वो नया टॉपिक है और वो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के अपने इस 4th लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका एक और नाम है, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं और दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो इसे जीन इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन क्या है ये आप समझ चुके हैं, डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। अब इस जीन की इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसकी बात करते हैं। किसी भी जीन में अगर हम किसी प्रकार की एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग का मतलब क्या होता है, एडिट का मतलब क्या होता है, आप अपने फोटो को एडिट करते हैं तो उसको क्रॉप करते हैं, उसके कलर को चेंज करते हैं, फोटो की एडिटिंग की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप उसमें कोई फिल्टर लगाते हैं, कुछ ऐड करते हैं। ठीक वैसे ही अगर जीन के अंदर, अगर जीन में हम कुछ ऐड करें या जीन से कुछ निकाल लें या फिर जीन की एडिटिंग करें, इंसर्ट करिए कुछ नया चीज, कुछ निकाल लीजिए या फिर जो है उसी को मॉडिफाई करिए, यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को हम जीन इंजीनियरिंग भी कहते हैं और इसी चीज को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सीधा सा अगर डायरेक्ट इसको आप समझना चाहते हैं डेफिनेशन के रूप में तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच एडिटिंग इन जीन इज डन। अब इस एडिटिंग से क्या होगा, अगर हम एक जीन में, सपोज ये जीन है, इसमें हम एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसमें हम कुछ ऐड करें या तो इससे हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर लें। ये दो काम हम कर सकते हैं। लेकिन ये करने का फायदा क्या है, कुछ भी हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या किसी भी फील्ड में तो हमारा उसमें कुछ स्वार्थ है। तो इस जीन को एडिट करने में हमारा स्वार्थ है और वो स्वार्थ है कि इस जीन से कुछ नया प्रोड्यूस कर लिया जाए। वो नया एक प्रोटीन भी हो सकता है और वो एक मॉडिफाइड जीन भी हो सकता है, मॉडिफाइड जीन भी हो सकता है। जीन में हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है कि कोई नया प्रोटीन डेवलप हो जाए, या जो उसकी क्वालिटी है उस जीन की क्वालिटी को बेसिकली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग तभी करेंगे जब किसी चीज की क्वालिटी को इनहैंस करना हो, इंक्रीज करना हो। ध्यान से समझिएगा, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की अलग अलग डायमेंशंस की जब हम बात करेंगे तो यह बात और ज्यादा खुल के सामने आएगी और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं अब उसकी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म के, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, इसका एक टारगेट जीनोम होगा। टारगेट जीनोम का मतलब क्या है, जीन्स के कॉम्बिनेशन को जीनोम कहते हैं। अगर हम जीनोम, किसी एक जीनोम को टारगेट कर रहे हैं तो वो जीनोम होगा टारगेट जीनोम। टारगेट जीनोम में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है या फिर उसकी एडिटिंग करनी है जिससे कि एक नया प्रोटीन डेवलप हो सके जो कि हमारे उस जीनोम की क्वालिटी को इन्हांस कर सके, उस जीनोम में कुछ नया ऐड कर सके जो हम ऐड करना चाह रहे हैं। दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के डिफरेंट एरियाज कौन कौन से हैं, डिफरेंट डायमेंशन कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 3 मुख्य बातें समझ में आती हैं। सबसे पहला एरिया जो है, जो डायमेंशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में भी अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं। जैसे आप बात करिए तो आपने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में, तो बीटी कॉटन लिख सकते हैं आप, एक एग्जांपल हो जाएगा बीटी कॉटन। आपने सुना होगा जीएम मस्टर्ड के बारे में, तो जीएम मस्टर्ड एक एग्जांपल हो जाएगा। आपने बीटी ब्रिंजल के बारे में सुना होगा,
तो बीटी ब्रिंजल एक आंसर हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स हो सकते हैं जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहेंगे। इसमें एक और एग्जाम्पल है, वो आप समझ सकते हैं गोल्डन राइस का एग्जाम्पल। गोल्डन राइस एक स्पेशल कैटेगरी का राइस है। ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए की मात्रा भी होती है। कैसे होगी ये सारे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में परेशान मत होइएगा। उसके बाद इसका जो एक सेकंड डायमेंशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो होगा मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में, इसको हम कहें मेडिसिन्स में या फिर वैक्सीन्स में। हम मेडिसिन या वैक्सीन भी बना सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। क्या करेंगे, इसमें मेडिसिनल प्रोटीन डेवलप किया जा सकता है। बेसिकली कुछ ऐसे प्रोटीन्स डेवलप किए जा सकते हैं जो कि मेडिकल फील्ड में काम आएंगे। इसमें हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन का प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और इसमें जो एक सेकेंड टॉपिक आता है जब हम मेडिकल या मेडिसिनल प्रोटीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है ग्रोथ हार्मोन का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। और ये कैसे होगा इसके बारे में परेशान नहीं होना है, हमारा ये टॉपिक ही है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेडिसिन और मेडिसिनल प्रोटीन्स कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग and how growth hormones work on the basis of genetic engineering, how genetically modified crops are being developed and how golden rice was developed। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं जब एक बार हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, हो सकता है इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद से एक और एरिया आता है, एक और डायमेंशन आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है इसको आप कह सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड। ह्यूमन हेल्थ में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से निकाल सकते हैं, जीन इंजीनियरिंग से निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे कि कुछ वैक्सीन्स के बारे में हम बात करें तो वैक्सीन्स डेवलप की जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप केवल मेडिसिन या फिर प्रोटीन लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वैक्सीन्स विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन हेल्थ में ही हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है, और वो है जीन थेरेपी। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सब ऐसे ही बस बताया जा रहा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं समराइज करता हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग को। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? किसी जीन में या जीनोम में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन या एडिटिंग करना। ये एडिटिंग दो तरह से हो सकती है, या तो कुछ ऐड करके या तो उस जीन की कुछ प्रॉपर्टी को वहां से निकाल करके। या तो हम ऐड कर रहे हैं कुछ या तो कुछ निकाल रहे हैं, ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के तीन अलग अलग एरियाज के बारे में हमने डिस्कस किया। एक एरिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेवलपमेंट, दूसरा है मेडिसिनल प्रोटीन्स का डेवलपमेंट जिसमें कि हम बात करेंगे बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन के प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। और जो तीसरा एरिया है, जो तीसरा डायमेंशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो है ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे एक तरफ वैक्सीन के डेवलपमेंट की और दूसरी तरफ जीन थेरेपी के बारे में। यहां तक बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन का प्रोडक्शन भी हो सकता है और ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड बातें भी हमने डिस्कस की। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इंसुलिन प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको समझने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है।
इंसुलिन कैसे प्राप्त होता है और इंसुलिन का काम क्या है? तो आपने सुना होगा डायबिटीज़ के बारे में, और इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। मतलब बहुत सारे रोगी इंडिया में, डायबिटीज़ के मैक्सिमम जो रोगी हैं वो इंडिया में ही हैं, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अब इसमें क्या होता है आप समझिए। इसमें ये एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं, जो स्टार्च के फॉर्म में, वो सब धीरे धीरे ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज जब जाकर मसल्स में और लीवर में स्टोर होता है तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। सोल्यूबल है तो ब्लड में है, और जब वो ग्लाइकोजन है तो वो कहाँ पे है? स्टोर्ड हो गया, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में। अब यहीं पर काम आता है इंसुलिन प्रोटीन का। इंसुलिन का काम क्या है ये समझिए। तो देखिए, आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, आपको पता होगा, पता है कि पैंक्रियाज होता है, और पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहेंस होते हैं। जैसे अगर ये पैंक्रियाज है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल जैसा आपको होल दिख रहा है ना, छोटा छोटा, इसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। आइलेट ऑफ लैंगरहेंस से ही इंसुलिन का निर्माण होता है। इसको समझिए आप, ये पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहेंस है। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहेंस है, इसके पास होता है बीटा सेल, इसके पास होता है बीटा सेल, और इस बीटा सेल से ही प्रोडक्शन होता है इंसुलिन नाम के प्रोटीन का। और ये इंसुलिन नाम का प्रोटीन अगर बनना बंद हो जाए तो फिर वही ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से फिर डायबिटीज़ होता है, वो दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब वो दिक्कत क्या है वो बायो की क्लास में आप समझ लेंगे, अलग से कभी बता दिया जाएगा। हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो ये है कि किसी बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन बनाया जाए। तो प्रश्न उठता है कि बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन बनाना ही क्यों है, जब हमारे पैंक्रियाज का आइलेट ऑफ लैंगरहेंस खुद ही बना रहा है। जब आइलेट ऑफ लैंगरहेंस खुद ही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर क्यों हम बनाने जाएं अलग से बैक्टीरिया से? तो ये उसके लिए बनाना है जिसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है या फिर दवाइयां देनी पड़ती हैं। अब ये इंसुलिन जिसके अंदर नहीं बन रहा है, उसके अंदर इंसुलिन कहां से लाया जाए? इस इंसुलिन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और इस इंसुलिन का प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहायता से होता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ये सॉल्यूशन दिया है कि आप इंसुलिन का प्रोडक्शन कर पाएं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब यही पूरा प्रोसेस क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब समझिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया लेते हैं जिस बैक्टीरिया का नाम है ई कोली बैक्टीरिया। आपने नाम सुना है ई कोली बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की एक खास बात है कि क्यों इसी बैक्टीरिया को लिया गया। इस बैक्टीरिया के पास एक तो न्यूक्लियस होता है, अब देखिए न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा। इसके अलावा इसके पास प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड को आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए। तो ई कोली बैक्टीरिया के पास डीएनए दो तरह से मौजूद है। एक तो उसके न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है, और एक एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद है जिसको हमने नाम दिया कि उसको प्लाज्मिड कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, इस प्लाज्मिड को अगर हम बाहर भी निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्लाज्मिड को क्या करिए, आप बाहर निकाल लीजिए, फिर भी इस ई कोली बैक्टीरिया के पास डीएनए मौजूद है, क्योंकि इसके पास दो तरह के डीएनए हैं, एक न्यूक्लियस में डीएनए है और एक प्लाज्मिड है जो कि एक्स्ट्रा डीएनए है। इस एक्स्ट्रा डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया। दूसरा काम हम करते हैं कि जाते हैं बीटा सेल के पास। याद करिए, बीटा सेल के पास भी तो एक न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस में भी तो कोई डीएनए होगा। सपोज करिए कि ये एक बीटा सेल है, और इस बीटा सेल के न्यूक्लियस में एक डीएनए है, और ये जो डीएनए है ये इंसुलिन प्रोटीन का डीएनए है। हमने ऐसा चुना है जो कि इंसुलिन प्रोटीन का डीएनए है। तो हमने क्या किया कि यहां से इस बीटा सेल से इंसुलिन जीन को बाहर निकाला। क्या बाहर निकाला? इंसुलिन जीन को बाहर निकाला। ये देखिए, ये इंसुलिन जीन है, ये बाहर निकल गया। हमने अब तक क्या किया, ई कोली बैक्टीरिया से प्लाज्मिड बाहर निकाला और बीटा सेल से इंसुलिन जीन को बाहर निकाला। अब हमारा काम एक समझिएगा क्या होता है। इसको जब हमने निकाला है, अब एक काम करेंगे, इसमें हम RE का प्रयोग करेंगे। इस RE को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। RE का फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को हम कहते हैं सेलुलर या मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू नहीं कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। सीजर मतलब कैंची,
किसी मॉलिक्यूल को काटने के लिए जिस टूल का यूज किया जा रहा है उस टूल को हमने नाम दिया RE, जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इस प्लाज्मिड को कट करेगा। कट कैसे करेगा, आप देखिए ऐसे कर देगा, इतना पार्ट इसका कट करके बाहर निकाल दिया। इस पार्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंसुलिन जीन है, इस इंसुलिन जीन को इसके ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर प्रयोग करेंगे एक अलग चीज़ जिसका नाम है लाइगेज। लाइगेज को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू का काम क्या होता है, ग्लू मतलब जोड़ना और सीजर मतलब काटना। कैंची से काट दिया कागज और उसके बाद ग्लू से जोड़ दिया। तो यहां पर कैंची क्या है, RE है। इस RE से क्या किया, प्लाज्मिड को काट दिया। प्लाज्मिड ये जो कटा, इस कटे हुए प्लाज्मिड के हिस्से में हमने इस इस इंसुलिन जीन को ले आकर फिट कर दिया। आप देखिए यहां पर ही फिट हो गया। अब आप बताइए कि आपके सामने ये जो बना है, इसके पास इंसुलिन जीन भी है और इसके पास DNA है जो कि एक्स्ट्रा DNA है प्लाज्मिड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर की सहायता से, वेक्टर मतलब क्या होता है, वाहक। एक वेक्टर की सहायता से ये जो हमारा ई कोली बैक्टीरिया था जिसके पास पहले से एक न्यूक्लियस मौजूद था, इस न्यूक्लियस में हम ये जो नया बना है इसको यहाँ पे डाल देंगे। ये जो नया निर्माण हुआ है जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया है, इसका भी एक नाम है और इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और ये भी तो एक DNA ही है। इस DNA को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ये देखिए आप, यहां पे ये आ गया। अगर ये थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूं, यहां आ गया। अब आप समझिए, ये वही ई कोली बैक्टीरिया है जिसके अंदर से हमने प्लाज्मिड निकाला था। उसी के प्लाज्मिड में हमने कुछ चेंज किया। याद करिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस एडिटिंग ऑफ जीन, एडिटिंग ऑफ जीनोम। या तो कुछ ऐड करना या तो कुछ निकालना। हमने यहां से निकाला प्लाज्मिड, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया, वेक्टर की सहायता से वापस पहुंचा दिया हमने उसी ई कोली बैक्टीरिया में जहां से उसको निकाला था। अब आप बताइए कि जिसके पास इंसुलिन का जीन है वो बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और जब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमारा टाइटल था वो कंप्लीट हो गया। इस ई कोली बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ई कोली बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग चीजें इसमें मिली हैं। इसको मैं दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार समझ लीजिए। पहले मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, जैसे चलिए मैं समझा ही देता हूं। पहले सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए क्या है हमारा टॉपिक है, इंसुलिन प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है ई कोली बैक्टीरिया। ई कोली बैक्टीरिया की खासियत है कि उसके पास DNA दो तरह से मौजूद है, एक कि उसके न्यूक्लियस का DNA और एक प्लाज्मिड DNA जो कि एक्स्ट्रा DNA है। इस एक्स्ट्रा DNA को हमने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इसको हमने कट किया। कट करने के लिए कोई टूल चाहिए, वो टूल है RE। RE को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर है। मतलब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे या सेलुलर लेवल पे जब कुछ कट करना हो तो हम RE का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इस RE की सहायता से इस प्लाज्मिड को कट किया गया और कट करने के बाद हम पहुंचते हैं बीटा सेल के पास। बीटा सेल में से इंसुलिन जीन को बाहर निकाला। इंसुलिन जीन को लाइगेज की सहायता से, लाइगेज है मॉलिक्यूलर ग्लू जो जोड़ता है, लाइगेज की सहायता से हमने क्या किया, इसको यहां पे जोड़ दिया। अब जब इसको जोड़ दिया तो ये एक नया बन गया प्लाज्मिड। इसको हमने नाम दिया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड DNA। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड DNA जिस ई कोली बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला था वहीं पर ये प्लाज्मिड डाल देंगे और इस प्लाज्मिड को वेक्टर की सहायता से डालेंगे। वेक्टर मतलब जो ले जाके वहां पे फिक्स कर दे। और इसको जब हमने डाल दिया तो ये जो ई कोली बैक्टीरिया बना, ये भी ई कोली बैक्टीरिया है, लेकिन ये है ट्रांसजेनिक ई कोली बैक्टीरिया। इस ई कोली बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होगा और बहुत ज्यादा अलग अलग इसी टाइप के बैक्टीरिया बनेंगे। और जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जितना अधिक होगा उतना ही ये इंसुलिन का प्रोडक्शन भी अधिक होगा और ये बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने आप को डबल ट्रिपल ऐसे करते रहते हैं। इसका मतलब है कि एक ई कोली बैक्टीरिया में हमने चेंज किया,
एक इकोली बैक्टीरिया के जेनेटिक लेवल पर जाकर कुछ एडिटिंग किया और धीरे धीरे हमें ऐसे लाखों ट्रांसजेनिक इकोली बैक्टीरिया मिल गए जो कि लगातार इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी इंसुलिन का हम प्रयोग करेंगे उन लोगों में जो डायबिटिक हैं, जिनको इंसुलिन देना है। तो यहां आपने समझा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से इंसुलिन का प्रोडक्शन किसी बैक्टीरिया की सहायता से कैसे करना है। यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए। और साथ ही साथ अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार और पीछे करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। बहुत आसानी से सारी बातें बता दी गई हैं।